कैमरे के सामने कैसे बोले। फ्रेंड्स, बहुत से लोग हैं जो कैमरे के सामने बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। हजार कोशिश करते हैं, हजार तरीका अपनाते हैं, फिर भी नहीं बोल पाते हैं। उनको डर लगने लगता है, या फिर जब बोलने की कोशिश करते हैं, बहुत हिम्मत लगा के कोशिश करते हैं कि भाई आज मैं बोलूँगा कैमरे के सामने, फिर भी वो जब बोलते हैं ना तो क्या होता है कि उनकी बोलती वहाँ पे बंद हो जाती है, या फिर बोलने की कोशिश करते हैं, एक दो लाइन बोलते हैं तो वहाँ पे स्टॉप हो जाता है ऑटोमेटिकली, बोल ही नहीं पाते, आगे बढ़ ही नहीं पाते। और उनको समझ में नहीं आता अब क्या करूँ, क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, किस तरीके से बोलूँ, मतलब कुछ समझ में नहीं आता। बहुत से लोग होते हैं जो कैमरे के सामने आते ही हंसने लगते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो कैमरे को फेस करते ही उनको समझ में नहीं आता कैमरे पे फेस करूँ या कहाँ फेस करूँ, आई कॉन्टेक्ट कर ही नहीं पाते कैमरे को। और जब कैमरे पे ताकते हैं तो ऐसा लगता है वो किसी को घूर रहे हैं, ऐसे देखने लगते हैं, हेलो दोस्तों वेलकम, ऐसे होते हैं। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है लोगों के अंदर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। बहुत से लोगों की कमेंट भी आ रही थी कि सर मैं जब भी कैमरे के सामने अपनी वीडियो शूट करने जा रहा हूँ या शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझसे हो ही नहीं पा रहा है, कैमरे फेस कर ही नहीं पा रहा हूँ। बहुत ट्राई किया, बहुत कोशिश किया, हो ही नहीं पा रहा है। कितने दिन से ट्राई कर रहा हूँ बोलने के, कैमरे के सामने बोल नहीं पा रहा हूँ। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूँ, प्लीज़ कोई तरीका बताइए। तो आज हम आपको इस वीडियो में वही तरीका बताने वाला हूं, और ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिस तरीके को आपको अगर इस तरीके को जो बताने वाला हूं, इस तरीके को अगर आप जान गए ना, उसके बाद से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप भी कैमरे के सामने एकदम बिंदास से, जैसे मैं बोल पा रहा हूं कैमरे के सामने, वैसे आप भी बोल पाओगे। आप भी जो कहना चाहोगे कैमरे के सामने वो कह पाओगे, ठीक है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाओगे। और आप ये अटकने वाली बीमारी नहीं रहेगी, शर्माने वाली बीमारी नहीं, डर नहीं लगेगा। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, चाहे अकेले बनाए, चाहे आप 10 लोग के बीच बनाए, चाहे 10,000 के लोगों के बीच बनाए, आप बना पाओगे, कहीं पे भी बना पाओगे। कैमरे के सामने अपनी जो भी बोलना चाहोगे, आप कैमरे के सामने बोल के अपनी वीडियो बनाना चाहते हो बना पाओगे, यानी कैमरे को फेस कर पाओगे, बोल पाओगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए हम आपको प्रोसेस बताता हूँ कैसे आपको अपना, यानी आप कैसे कैमरे को फेस कर सकते हैं, कैसे कैमरे को, मतलब कैमरा का जो है सामना ना, कैसे सामना कर सकते हैं। क्योंकि कैमरे के सामने तो, यानी कैमरे के पीछे हम रहते हैं तो हम बहुत कुछ कहते हैं कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं ऐसे बोलूँगा, मैं वैसे बोलूँगा, मैं ये बन जाऊँगा, वो बन जाऊँगा, बन तो जाऊँगा, लेकिन कैमरे के सामने आते ही डाउन पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं हम खुद को क्या करते हैं, डीमोटिवेट की तरफ हम खींचते ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऐसा सोचने लगते हैं कि भाई कैमरे के सामने जाऊंगा तो क्या बोलूंगा। अपने माइंड में हम क्रिएट करते हैं, सोचते हैं कि भाई कैमरे के सामने जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, या मुझे हंसी आ गई तो क्या होगी, मैं ये कर दूंगा तो क्या होगा, अगर कहीं गलती होगी तो लोग क्या कहेंगे, अगर ये हो गया तो क्या। मतलब हजार तरह की हम क्वेश्चन को अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं, जो याद करके आते हैं बोलने के लिए। वो बोलने से पहले बीच में हम मतलब अजीब तरीके का जो ये क्वेश्चंस होता है ना, क्रिएट कर लेते हैं माइंड में। और फिर जब कैमरे के सामने आते हैं तो हमारा जो वीडियो होता है, हम कैमरे के सामने फेस करने आते हैं ना, तो हम फेस ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो सवाल जो है ना माइंड में घूमने लगता है, और माइंड में हम घुमाने लगते हैं, और फिर कैमरे के सामने आते हैं तो वही माइंड में घूमता है, और कैमरे के सामने हम कुछ बोल नहीं पाते, या फिर बोलने की कोशिश भी करते हैं ना तो बोल नहीं पाते हैं, और हेजिटेशन होता है, घबराहट होती है, शर्माने लगती है, या डर लगने लगता है, या शरीर कांपने लगती है, ऐसी प्रॉब्लम आने लगती है, और फिर हम बोल नहीं पाते, फेस नहीं कर पाते और छोड़ देते हैं। ऐसे में फ्रेंड्स आपको करना क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको कैमरे के सामने कैसे फेस करना है। आसान तरीका बताऊंगा, आसान टेक्निक बताऊंगा, उस टेक्निक को आपको अप्लाई करना है, फिर आपकी प्रॉब्लम 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो बना रखी है जिसमें बहुत से लोगों की प्रॉब्लम थी कि शर्म आती है, जब भी वीडियो बनाता हूँ शर्म आती है, या फिर बहुत से लोगों की ये कमेंट कि मैं वीडियो बनाता हूँ तो डर लगती है। तो उन सारी क्वेश्चन को, उन सारी प्रॉब्लम पे मैंने वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे, और सभी लोगों की जिनका भी प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, और वो अपनी वीडियो बना रहे, कमेंट करते हैं सर आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, मैं समझ गया और मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी है, मैं भी वीडियो बनाने लग गया हूं, ऐसा कमेंट करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी बताई गई बात से उनकी हेल्प हो गई और वो अपना काम करने लगे। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से देखना। चलिए हम आपको बिना समय गए बताते हैं, प्रोसेस टेक्निक बताते हैं, कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से बोलना है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात कहूंगा कि इस वीडियो को स्किप मत करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं आपको। अगर स्किप कर देंगे ना तो फिर आप यार बार बार ऐसी वीडियो देखने पड़ेगा हम कैमरे को फेस कैसे करें, ठीक है।
चलिए हम बताते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है, टेक्निक कहिए, टेक्निक यानी एक टेक्निक है, और इस टेक्निक से हमारी प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व होगी, 100% होगी। ठीक है, कैसे होगी देखिए। आप कैमरे के सामने क्या करते हैं, कैमरे के सामने जाने से पहले आप पहले कुछ रिवर्स करते होंगे, कुछ लिखे होते या फिर आप माइंड में कुछ क्रिएट करके रखे होते हैं कि आज मैं इस चीज़ पे कुछ बोलूँगा कैमरे के सामने जाके, ऐसा सोच के आते हैं ना कि हाँ मुझे ये चीज़ करना है, या फिर आप कुछ रट के आते होंगे कि मुझे आज ये कैमरे के सामने बोलना है, और जब कैमरे के सामने आते हैं, फेस करते हैं, तो फिर वहाँ पे आप स्टॉप हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप समझिए, जो भी आप स्क्रिप्ट कर रहे हो, जो भी आप लिख रहे हो, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप कभी भी कुछ भी बोलने वाले हैं उसको, या फिर आप रटने में माहिर हो, आप रट लेते हो, अगर कुछ याद करने को दिया जाता है, आपको याद कर लेते हो, समझ में आ जाती है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने स्कूल में या कहीं पे भी बोल लेते हो, तो आप रट लीजिए। अगर रटने में दिक्कत हो रही है तो आप मेन पॉइंट को नोट कर लीजिए और उस पॉइंट पे क्या बोलना है ये अपने माइंड में क्रिएट कर लीजिए। ये पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखोगे ना तो फिर आप कैमरे के सामने जाओगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या कहूँ, क्या आगे कहूँ, क्या पीछे कहूँ, क्या बीच में कहूँ, क्या कब कहना है, कहाँ कहना है, कैसे कहना है, एक सारा कुछ आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आप जैसे कैमरे के सामने जाओगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलने लगोगे। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप मोटो ब्लॉग कैसे कर सकते हो और लाखों रुपये घर बैठे कमा सकते हो। ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ आप भी बोल पाओगे, ठीक है। तो क्या करना है, अगर आप रटते हो तो रट लो ताकि आपको भूले ना, आप आराम से कैमरे के सामने, अगर कुछ याद रहता है ना तो हमको डर भी नहीं लगता है, कैमरे के सामने हम या कहीं पे भी हम बोल लेते हैं। अगर वही चीज आधा अधूरा हमको याद रहता है ना तो कैमरे के सामने हम जाते हैं तो हमको कंपन सी होने लगती है, अपने आप पे कुछ मतलब अपने आप पे ही भरोसा नहीं रहता है कि भाई हम जो याद किए हैं सही से बोल पाएंगे कि नहीं, मतलब कंफ्यूजन में हम रखते हैं उसको, ऐसे सस्पेंस में रखते हैं कि हमको खुद अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, भरोसा नहीं है कि मैं बोल पाऊंगा कि नहीं। इसी वजह से हमको क्या होता है कि कैमरे के सामने जाते हैं और बोलते हैं कि हेलो दोस्तों, आज की हेलो फ्रेंड्स, हेलो, ऐसी होती है प्रॉब्लम, ठीक है। मैंने आपको प्रैक्टिकली करके बता रहा हूं ताकि आपकी प्रॉब्लम जो है ना वो समझ सके क्या इसी कब कहां से प्रॉब्लम क्या कर लेते हैं आपकी वीडियो नहीं बन पाती, आपकी फेस जो है ना यानी कैमरे को फेस आप नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि यही चीज आप गलती करते हैं। और आपको ये पॉइंट जो मैं पहला ये पॉइंट बता रहा हूं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। अगर ये पॉइंट आपको ध्यान रख लिए ना, फिर आगे आप कैमरा के सामने जब फेस करने जाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम जो है ना यार चुटकी में गायब हो जाएगी, यानी चुटकी में गायब हो जाएगी, आप कैमरे को फेस करके आराम से बोल पाओगे। तो क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट में मैंने क्या बताया आपको कि आपको जो रटना है, रट लेते अच्छे से बोल पाते हैं तो रट लीजिए। अगर रटने में दिक्कत होती है, नहीं रट पाते हैं, वैसे ही बोलना चाहते हैं, तो मेन टॉपिक्स आप नोट कर लीजिए कि हाँ मुझे आज मतलब मोटो ब्लॉग पे वीडियो बनानी है, तो मोटो ब्लॉग पे मैं क्या बोलने वाला, वो माइंड में क्रिएट कर लीजिए कैसे कैसे बताना है। बस मोटो ब्लॉग पॉइंट नोट कर लीजिए, मेन पॉइंट, और उस पर जो भी बोलना है माइंड में क्रिएट कर लीजिए और फिर आप बोलने लगेंगे, आराम से बोल पाएंगे। आराम से बोलिए, भागने की जरूरत नहीं, आराम से रिलैक्स होकर, माइंड को रिलैक्स होकर बोलिए, धीरे से बोलिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप फास्ट ही बोले, आराम से बोलिए। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप मोटो ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, बहुत से लोग मोटो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, तो उनकी समस्या देखते हुए मैं आज इस वीडियो में वही बताने वाला हूं कि वो लोग कैसे मोटो ब्लॉगिंग कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कितना आसान तरीके से बोलिए ना, ऐसे ही आपको, अगर आप नए हो, कैमरे को फेस नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे आपको बोलना है, स्टार्टिंग करना है। अगर फिर भी आपको डर लग रहा है तो आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए और फिर कैमरे के सामने बोलिए, हेलो फ्रेंड्स। छोटे छोटे जो भी माइंड में क्रिएट किया ना उसको छोटे शब्दों में रखिए, मतलब छोटे कम शब्दों में ही बोलिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हैं? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि यूट्यूब पे चैनल कैसे क्रिएट करें। कितने आसान तरीके से मैंने बोल लिया। देखिए फ्रेंड्स, आपको भी यही चीज़ करना है। देखो, आपको ये चीज़ नहीं करना है कि आपको जो याद है, मतलब बहुत से लोग करते हैं क्या
देखिए यहाँ पे बहुत से लोग कुछ लिख लेते हैं और उसी को बोलने की ट्राई करते हैं और बोल पाते नहीं है। तो यहाँ पे ये गलती आपको नहीं करना है। करना क्या है कि जो आपको ऑलरेडी याद है, मतलब कुछ भी याद है ना, जो भी गाना याद है या फिर कोई डायलॉग याद है या फिर कोई कविता याद है या जो कुछ भी आपको याद है ना मेरे भाई, बात को यहाँ पे समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी आपको याद है वो बोलिए। क्यों बोलिए? क्योंकि आप उसमें पूरे कॉन्फिडेंस है और पूरे मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाओगे और बिना अटके, बिना रुके, बिना शर्माए आप बोल पाओगे, क्योंकि आपको याद है। आपको कुछ उसमें सस्पेंस नहीं किया मैं कैसे बोलूंगा, यहाँ तो याद नहीं, वहां तो याद, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप बोल पाओगे। अगर जो वही चीज आपको रट के कुछ याद करके आप तुरंत बनाने वाले हैं, बोलने वाले हैं कैमरे के सामने, तो आपको दिक्कत होगी, भूलने लगेंगे और आप बोल नहीं पाएंगे, कैमरा के सामने फेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको ये वाला जो है ना पहला, कि आपको रट के तुरंत नहीं जाना है कैमरे के सामने बोलने, फेस नहीं कर पाओगे। अगर वही चीज़ ऑलरेडी जो याद है, जैसे मान लीजिए कोई कविता है याद है, तो आपको कैमरे के सामने जाना है और उसको बस रिकॉर्ड करना है, बोलना है। कैसे बोलना है कि हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको कविता सुनाने वाला हूँ, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो भी आप कैमरे के सामने बोलने की कोशिश करें ना, जो आपको याद है उसको बोलने की कोशिश करें ना, तो कैमरे को ना एक पॉइंट और आप ध्यान रखिएगा कि कैमरे को कैमरा मत समझिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एक टेक्निक भी है। कैमरे को कैमरा मत समझिएगा। मान लीजिए आपका बेस्ट फ्रेंड राहुल है, विकास है, प्रिया है, काजल है, जो भी है आपका बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, हम उसी से बात कर रहे हैं। अब क्या होगा, जब हम अपने दोस्त यानी दोस्त से बात करते हैं तो वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन, कोई डर, कोई हेजिटेशन, जो भी हम बोलने वाले, जो नहीं बोलने वाले होते, वो भी हम अपने दोस्त के साथ बोल देते हैं, बोलते हैं ना। वही चीज़ आपको करना है, कैमरे को अपना फ्रेंड बना लेना है। फ्रेंड बना लेने से आपकी प्रॉब्लम जो है ना 50% गायब हो जाएगी। और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ आराम से बोलिए, हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो, बहुत बढ़िया लग रहा है कि आप मेरे साथ आज हो, और आज मैं सभी को बताने वाला हूँ कि यूट्यूब पे कैसे काम करें, किस तरीके से करें, कैसे काम करना है। ठीक है, ऐसे आपको करना है मेरे भाई। ठीक है, तो आपको क्या होगा फ्रेंड्स, कैमरे के सामने जब यहाँ पे फेस करना होगा ना, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाओगे, यानी कैमरे को फ्रेंड बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने तो आपको पहला पॉइंट बताया। ठीक है, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है मैंने ये बताया। अब यहाँ पे मैं 2 टेक्निक आपको बताता हूँ। ठीक है, टेक्निक क्या है, सबसे पहला कैमरे के सामने फेस कैसे करना है, उसका टेक्निक यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये तो मैंने तरीका बताया कैसे बोलेंगे, टेक्निक अब बता रहा हूँ। टेक्निक ये है कि आपको कैमरे के सामने फेस करने से पहले, ठीक है, कैमरे के सामने फेस करने से पहले, बोलने से पहले आपको क्या करना है, कैमरे के सामने आप कुछ रट के या कुछ याद भी है ना, तो जाएंगे कैमरे के सामने बोलने, तो आपको हेजिटेशन होगा ही होगा, 100% होगा। लेकिन आप बोल भी पाओगे। कैसे बोल पाओगे? 100% बोल भी पाओगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। कैसे बोलना? सबसे पहले कैमरे को फेस करने से पहले आपको जाना है मिरर के सामने, शीशे। आपके घर में शीशा होगा जिसमें चेहरा बाल को सुलझाते होंगे, ठीक है ना, उस मिरर के सामने जाइए। अब वहाँ पे क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। क्या प्रैक्टिस करना है? जो आप कैमरे के सामने बोलना चाहते हैं वही चीज़ आप मिरर के सामने अपने आप को उसमें देख के आंखों में आंखें, अपने आप को ही आंखों में आंखें डाल के बात करना है कि हेलो राहुल, आप कैसे हो भाई? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। मुझे लगा कि आप यार मुझे भूल गए। मतलब अपने आप को देखकर बात करोगे ना, आंखों में आंखें डाल के, अपने ही आंखों में आंखें, मिरर में जो चेहरा दिखेगा उसमें अपने चेहरे को आंखों में आंखें डाल के बात करना। अब इससे क्या होगा कि आपकी शर्म गायब होगी, आपकी डर गायब होगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, किस तरीके से बोल रहा हूँ। आपका एक्सप्रेशन एक चेंज हो जाएगा, आपका फेस का एक्सप्रेशन रहेगा, बोलने का एक्सप्रेशन आपके चेहरे पे आता जाएगा कि कैसे बोलूँगा तो ठीक रहेगा, कैसे नहीं बोलूँगा तो ठीक रहेगा। और आपका डर जो है ना खत्म होता जाएगा और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलना स्टार्ट भी कर दोगे। तो ऐसा काम आपको लगभग 1 या 2 हफ्ता करेंगे, लगातार प्रैक्टिस करेंगे। कम से कम यार 10 मिनट आप प्रैक्टिस करो शीशे के सामने। ये नहीं कि आप 1 घंटा एक दिन करे और पता चला 2 दिन आपने गैप मार दिया, ऐसा नहीं। 1 दिन करे, 10 मिनट करे, 10 मिनट ही डेली करे, 1-2 हफ्ता करे प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस करने के बाद से फ्रेंड्स आपको करना क्या है, अब उस चीज़ को एक और टेक्निक अप्लाई करना है।
वहाँ से प्रैक्टिस करने के बाद से एक और जगह पे आपको काम करना है, ठीक है। वो टेक्निक क्या है? वो टेक्निक ये है कि आप अपना फ़ोन लीजिए, ठीक है, फ़ोन का कैमरा ऑन कीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर लीजिए। अब वही चीज़ जो आप कैमरे के सामने बोलना चाहते हो, ठीक है, जो आप कैमरे के सामने बोलना चाहते हो, अब वही चीज़ आपको कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन करके कैमरे के सामने जो है ना वैसे ही बोलना है। दोस्त समझ लीजिए, या फिर आप समझिए कि मैं जो बोलने वाला हूँ कैमरे के सामने रिकॉर्ड होगा वो सिर्फ मैं देखूंगा, किसी को दिखाने वाला नहीं हूँ, बस ये समझ लेना है। और फिर उसके बाद से जो कैमरे के सामने आप मान लीजिए राहुल के सामने, दोस्त के सामने बोलने वाले हैं और कैमरा मान लीजिए कहीं और है, तो हम दोस्त के सामने कैसे बोलेंगे, और जो बोलने वाले हैं उसी चीज़ को हम बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पे कैसे कि हेलो दोस्तों, आज मैं ये बताने वाला हूँ, वो बताने वाला हूँ, जो मतलब बोलने वाला है उसको आपको बोलना है। 10 मिनट 20 मिनट चाहे जितने मिनट की हो रही है, जितने मिनट बोलना चाहते हैं आप बोलिए, रिकॉर्ड कीजिए और खुद उस वीडियो को देखिए कि हम कैसे बोल रहे हैं, कहाँ पे अटक रहे हैं, कहाँ पे हमको समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ पे हम फेस नहीं कर पा रहे हैं। मतलब बहुत से लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले पे देख के बात करने लग जाते हैं, बहुत से लोग कैमरे के लेंस पे। तो डिस्प्ले पे कभी भी देख के बात नहीं करना है, कैमरे के लेंस पे देख के बात करना है। और जब भी बात करें, यानी किसी व्यक्ति से भी बात करें, तो आंखों में आंखें, आई कांटेक्ट करके। अब आंखों में आंखें का मतलब ये नहीं कि आप घूर के बात करें कि हेलो राहुल कैसे हो, बहुत बढ़िया हो क्या, मैं भी बढ़िया हूँ, आप कैसे हो, ऐसा नहीं। मतलब एक फील होनी चाहिए, जैसे कि राहुल कैसे हो भाई, मुझे लगा कि यार तुम कहीं चले गए, ऐसा लग रहा था, लेकिन यार सच में आज तुम्हें देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब इस तरीके से आंखों में आंखें कांटेक्ट कीजिए, लेकिन आंखों को यार एकदम कांटेक्ट ही मत बना के रखिए। जैसे एक फील होनी चाहिए कि राहुल कैसे हो, मुझे लगा कि यार तुम कहीं चले गए थे और जानते हो बहुत दिनों से यार तुम्हारी याद आ रही थी, ऐसे मतलब बात करनी है, ठीक है। मतलब आंखें मिलना भी चाहिए, और आंखों को थोड़ा आंखों से आंखें हटा भी लेना है। इससे क्या होगा कि आपके अंदर डर भी कम होता जाएगा और आप बोल भी पाते हो, ठीक है। वही चीज़ आपको कैमरे के सामने करना, कैमरे के सामने डिस्प्ले पे नहीं देखना है, ठीक है। यानी डिस्प्ले भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं, लेकिन ऐसे देखें कि फील टाइप का हो, जैसे लोगों को लगे कि भाई मतलब कुछ बता रहा है, बताने की तरह ऐसे देखें। और कैमरे के लेंस पे ही देख के बात करें, ठीक है। अब यहाँ पे टेक्निक ये है कि आपको रिकॉर्ड करना है कैमरे के सामने, रिकॉर्ड करके अपने देखने के लिए, मतलब आपको खुद देखना है, जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो खुद देखना है, किसी को दिखाना नहीं है। वहीं पे आप जो बोलने वाले हैं बोलिए, रिकॉर्ड कीजिए और देखिए। ये प्रैक्टिस आपको करना है, यानी दोनों ये टेक्निक यूज करना है, एक तो मिरर के सामने और दूसरा अपने मोबाइल फ़ोन को फ्रेंड बना के उसमें रिकॉर्डिंग करके खुद देखने के लिए वीडियो बनाइए और दोनों को ट्राई करते रहिए। 2 हफ्ता आप ये टेक्निक यूज करेंगे ना, तो आपकी जो प्रॉब्लम है ना कि कैमरा हम फेस नहीं कर पाते हैं, तो आप कैमरा फेस करने लग जाओगे, ठीक है। अब इसको करने के बाद भाई, अब यहाँ पे बात आती है कि अब कैमरे के सामने हम बोले कैसे। भाई जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दियो, तो उसी के साथ रिकॉर्डिंग भी छोटा मोटा करना स्टार्ट कर दो। 1 मिनट 2 मिनट जो भी बोलना चाहते हो कैमरे के सामने बोल के रिकॉर्ड करो और देखो ध्यान से कैसे बोल रहा हूँ। अगर अच्छा होने लग गया है तो फिर आप वीडियो अपना जो भी करना चाहते हो, जो भी बोलना चाहते हो कैमरे के सामने कहीं पे भी खुल के बोलना स्टार्ट कर दो, उसमें क्या बोल पाओगे, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, एक प्यारा सा कमेंट करना। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लेना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।